वीरेंद्र सचदेवा जी, चुनाव प्रचार थम गया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी धांधली पे, फुल धांधली पे उतरी हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम 55 से 60 सीटें जीत आएंगे और एक बार फिर सरकार बना लेंगे। अरविंद केजरीवाल वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है। शराब में धांधली वो करेंगे, जल बोर्ड में धांधली वो करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट वो करेंगे, भ्रष्टाचार हर विभाग में वो करेंगे, शिक्षा के में घोटाला वो करेंगे, स्वास्थ्य में घोटाला वो करेंगे। तो जो धांधलेबाज है उसको सब चीज़ों में धांधली दिखाई देती है। किस चीज़ में धांधली देखना चाहते हैं वो? चुनाव आयोग एक स्वस्थ संस्था है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। और अभी मैं आपकी बहस देख रहा था कि पंजाब में आप चुनाव जीते, ईवीएम ठीक थी, दिल्ली नगर निगम चुनाव जीते तब ईवीएम ठीक थी, कर्नाटका में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पराजय का इनको दिखाई देता है तो वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये हार का बहाना अभी से आम आदमी पार्टी तलाश रही है। लेकिन इस बार उन्होंने घोटाले की परसेंटेज, लेकिन इस बार उन्होंने घोटाले की परसेंटेज भी बताई है कि 10% घोटाला ईवीएम में हो सकता है। अरविंद जी ने ये आंकड़ा दिया है आज। जो मैं बता रहा हूँ ना, जो व्यक्ति 2 से 12% शराब की कमीशन बढ़ाएगा उसको हर चीज़ में परसेंटेज ही दिखाई देगी। तो इनको जो भ्रष्टाचार की आदत पड़ी है कमीशन दलाली खाने की, वो परसेंटेज में आती है, तो इनको परसेंटेज ही दिखाई देगी जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बारी सरकार क्यों आएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगातार सीधी लड़ाई के अंदर बीजेपी को, लोकसभा में बीजेपी जीतती है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीत जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है? अमीश भाई, दिल्ली में सरकार इसलिए आएगी क्योंकि दिल्ली में विश्वसनीयता का संकट है। दिल्ली में इस सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और यहाँ सरकार नाम की, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। दिल्ली में कोई विकास का एक काम इन्होंने किया नहीं है और दिल्ली की जनता इस सच को अच्छे से पहचानती है। और नरेंद्र मोदी का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पूरे भारत में काम करने का, वो भी दिल्ली की जनता देख रही है। लेकिन तो मैंने जो एक शब्द कहा कि विश्वसनीयता का संकट बहुत बड़ा है दिल्ली में, और दिल्ली के लोग अब बहानेबाजी से, झगड़े से आजिज आ चुके हैं। दिल्ली के लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बस का नहीं है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल बैरोमीटर के साथ चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी गोल पोस्ट को बदलती है। देखिए, उन्होंने पहले बोला फर्जी वोटर का मामला उठाया, फर्जी वोटर पे बीजेपी क्लैरिफिकेशन देती हुई दिख रही थी। उसके बाद उन्होंने यमुना में जहर का मुद्दा उठा दिया। बीजेपी 3 दिन जहर के मुद्दे पे उलझी रही। क्या आपको लगता नहीं है ये एक टैक्टिक्स है अरविंद केजरीवाल की, जिसमें वो हमेशा पॉलिटिकली सफल होते हैं? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जी, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। माँ यमुना का मुद्दा उस दिन उठा था जिस दिन वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी कि आओ डुबकी लगाते हैं, और वो नहीं आए थे और मैंने डुबकी लगाई थी। उस दिन से मैं बीमार हुआ ना, लेकिन छठ के मेरे भाई बहनों को पता चला कि यमुना की हालत क्या है। मैंने लाखों लोगों को बचाने का काम किया जो यमुना के नाले में जा रहे थे, और मैंने ये भी बताया कि उस दिन से माँ यमुना का विषय चलना शुरू हुआ। और आप फर्जी वोटर्स की बात करें, सबसे पहले अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या का विषय हमने उठाया पिछले 6 महीनों में। जो आप पैरामीटर्स कह रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मुद्दे को उठाया, लेकिन चुनाव को आते आते अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बार कहा जाता है नैरेटिव सेट करने की प्लानिंग करते हैं। वो नैरेटिव को सेट कर ले जाते हैं। उन्होंने आखिर के अंदर चुनाव के अंदर यमुना में जहर का मुद्दा उठाया। सबको पता है पानी में जहर कैसे मिलाया जा सकता है, खासतौर पर एक नदी के पानी में। ये सबको पता है कि इट इज इम्पॉसिबल। अमीश भाई, आप जिसे नैरेटिव कह रहे हैं, मैं उनकी हताशा बता रहा हूँ। वरना 10-11 सालों में इतनी बौखलाहट हमने अरविंद केजरीवाल की कभी देखी नहीं कि वो ऐसी बातें करें जिनसे लगे कि मानसिक दिवालियापन उनका खत्म हो गया है, मानसिक संतुलन खो चुके। कौन आदमी ऐसा सोचता है जी कि एक राज्य दूसरे राज्य के पानी में जहर मिलाएगा, जहाँ माँ बेटी और बहन बेटी का रिश्ता हो, 2 राज्यों में खून और नाखून, शरीर और नाखून का रिश्ता हो। और वो मज़े की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद 6 महीने पहले चुनाव में हरियाणा में अपने आप को हरियाणा का लाल कहते थे और गर्व से कहते थे कि इसी हरियाणा की धरती में मैं पैदा हुआ हूँ, इसी धरती में मैं पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ। मैं आज अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है। हरियाणा की धरती पे आपने जन्म लिया तो वो आपकी मातृभूमि है। उस धरती पे आपने बड़े होकर अन्न खाया, उसी धरती का नमक खाया। आज उसी हरियाणा की धरती को गाली दे रहे हो, तो ये नमक हरामी नहीं है? चुनाव के लिए इस स्तर तक गिरना, ये अरविंद केजरीवाल का ये चरित्र तो मैंने पहली बार देखा है। लेकिन क्या, अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल अपनी सीटें क्लेम कर रहे हैं, बीजेपी के दिल्ली यूनिट के चीफ आप हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी? आपके पास 3 ऑप्शन है।
पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा, जिसकी सबको अंदाजा है कि पहले से बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। सरकार बनाने की रेस में बीजेपी आ सकती है या बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। 3 ऑप्शन है। अमीश भाई 7:40 हुए हैं जी। 41 हो गए आपसे बात करते करते, जी। और आज तारीख है 3 फरवरी। जी, समय नोट कर लीजिए। नोट कर रहा हूं। 5 फरवरी को मतदान होगा। 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये आप दावे से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेगा। 26 साल का सूखा दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा दावा कर रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में खत्म होने जा रहा है। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद बीजेपी का कोई अगला मुख्यमंत्री आएगा दिल्ली के अंदर, यह दावा आप कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे साथ मेरे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है और दिल्ली की जनता का विश्वास है। और दिल्ली ने जो भ्रष्टाचार का दंश पिछले 10 सालों में झेला है, दिल्ली की जनता उससे मुक्ति चाहती है। इसलिए मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए जा रही है। और अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकली बौखला चुके हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं